यार वैसे मोहसिन नकवी साहब ने कितना कमाल का प्लान दिया है कि आज पूरे इंडिया से चीखें आ रही हैं उनके ऐसे ही है। इनके जितने भी सहाफ़ी हैं, बल्कि मैं तो उनको सहाफ़ी नहीं कहूँगा, जिस तरह की वो वर्ड यूज़ करते हैं, उनके जो मस्खरे हैं, आज उनकी चीखें हमें यहाँ तक आ रही हैं। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए फराज साहब, अब पिछले 6 माह पहले वही इंडिया और उनकी अवाम थी जो बाइकाट बाइकाट कह रहे थे कि भारत जो है वो बाइकाट कर दे, पाकिस्तान से खेले ही ना। आज वही इंडिया जो है वो रो रहा है कि जनाब हमसे मैच खेलो, हमें 4500 करोड़ का जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इतना नुकसान अब इनको, यानी कि अपनी नेशनैलिटी, अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उससे ज़्यादा उनको पैसा ज़रूरी है। और मैं अब यहाँ पर आपसे 1 मिनट ज़रूर लूँगा। देखिए, पाकिस्तान हमेशा खेल से मोहब्बत करता है। लास्ट पाकिस्तान ने जो बायलैटरल सीरीज़ है, जो कि भारत और पाकिस्तान नहीं खेलते, लेकिन जो पाकिस्तान है उन्होंने लास्ट सीरीज़ खेली थी 2012 में जाके भारत में, जहाँ पे हमने भारत को जाके भारत में ठोका था। उसके बाद और फिर वो उन्होंने आना था और वो नहीं आए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने तकरीबन 8 मैचेस खेलने थे, ठीक है, इवन कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी आके खेलने थे। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम तो नहीं है ना इंडिया इस वक्त। बिल्कुल कभी भी नहीं रही, ठीक है ना? अब ना पहले कभी रही। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 2023 की वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप की। और उनके पास टेस्ट चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती हुई है। साउथ अफ्रीका इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप उनके पास मौजूद है। तो वो टीमें आ चुकी हैं, और एशेज भी अभी जो है ना ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो वो टीमें आ चुकी हैं। तो भारत क्या है भाई? भाई आप सिर्फ यही है ना कि आपके पास एक रुतबा है, बीसीसीआई पैसा है, और आपने वो सबको पता है कि कैसे कमाया है, ठीक है। तो अब 2012 में पाकिस्तान वहाँ जाता है, 2016 में वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप होता है, हम फिर खेलने जाते हैं, 2018 में वुमेन वर्ल्ड कप होता है, हम वो खेलने जाते हैं, 2023 में वर्ल्ड कप होता है, हम वो खेलने चले जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा एशिया कप था। एशिया कप कहाँ पर था? पाकिस्तान में स्केजुअल था, वहां पर आपको याद होगा नजम सेठी हमारे जो है उसके चेयरमैन थे बोर्ड के। और उस वक्त ये हुआ कि भारत ने आने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, और भारत जाके बैठ गया श्रीलंका में, दुबई में, मेरे ख्याल में दुबई में जाके बैठ गया, ठीक है। और अब उन्होंने कहा कि हम तो यहीं खेलेंगे, हाँ, बाकी जो आता जाए यहाँ हमारे साथ खेलता जाए, हम कहीं और नहीं जाने वाले, अच्छा, हम एक वेन्यू पे ही बिल्कुल खेलेंगे। ऐसी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी आ गई। चैंपियन ट्रॉफी में भी यही इन्होंने किया कि जी हम नहीं आएंगे। तो फिर वो दुबई जाके बैठ गए, और वहीं पर सारे मैचेस खेले गए, बाकी टीमें ट्रैवल करती रही, उनको एडवांटेज मिला, और चैंपियन ट्रॉफी वो जीत भी गए। लेकिन कहीं अच्छा, फिर हम शर्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे, फिर हम हाथ नहीं मिलाएंगे। यार खेल में सियासत को तो आपने घुसाया ना, ठीक है। अब नहीं, यहाँ पे मैं आपसे हाँ, एक सवाल करूंगा कि बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल, आप कहते हैं कि जी हमें गैरत का मुजाहरा किया है। हाँ अच्छा, आपने कहा कि जी वो पहलगाम का एक नाम निहाद इन्होंने वाकया बनाया जी, इस हाँ वजह से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे ये नहीं करेंगे, नाम नहीं लिखवाएंगे। हाँ ठीक है, ओके हो गया। तो फिर वहां पे गैरत करते खेलते ही ना, हाँ जैसे पाकिस्तान ने किया कि भाई हम खेलते ही नहीं, जाओ बाढ़ में। तो बिल्कुल तो यही अब है फिर ना, मिन्नत तरले यही पे है। आ गए हैं ना वो। हाँ, अब मिन्नत तरला किस लिए? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं। वो जो 4500 करोड़ की एक बात है ना, जो इनको मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टर के जो राइट्स हैं वो इनको चुभ रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर भी आपको पता है इंडियन है, स्टार स्पोर्ट्स, तो इनको वो चुभ रहे हैं, ठीक है। इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इनको बिल्कुल हर महाज पे इन्होंने हमसे जो है ना वो मार खाई है, चाहे वो सरहद पर हो, इन्होंने अपने रफाइल भी गिरवाए, बेचारे फ्रांस को भी जलील और करवाया है, उसी वजह ठीक से है। हारिस रऊफ को पाबंदी का भी सामना करना देखिए, पड़ा। हारिस रऊफ ने सिर्फ एक इशारा किया, आपने उस पर पाबंदी लगा दी, उस पर जो है ना मैच फीस का जुर्माना भी कर दिया, और फिर बुमराह भी वही हरकतें कर रहा था। तो अब आज की जो ताज़ा तरीन खबर है ना फराज, मैं आपको बताऊं तो है नासिर हुसैन ने जो इंटरव्यू दिया ना, उसने इंडिया में आग लगा दी है। उसने कहा कि मैं एक सवाल करता हूं कि क्या आईसीसी अगर 1 माह पहले भारत आईसीसी को कहे कि यार हम फलां कंट्री में जाके नहीं खेलना चाहते, ठीक है, तो कहते क्या वो भारत को कहेगा कि ठीक है जी हम आपको इस वर्ल्ड कप से बाहर करते हैं और कोई और टीम डालते हैं? क्या आईसीसी की इतनी औकात है? उन्होंने कहा नहीं करेगा। ये लेकिन तो आपने बांग्लादेश के साथ सीधा सीधा थप्पड़ मारा आईसीसी के मुंह तो पे। उन्होंने कहा बांग्लादेश के साथ आपने कैसे किया? उन्होंने कहा जब आपके रवैये, आपका जो है वो इतनी ज्यादा आप का दोहरा में आ रहा है कि आप बांग्लादेश पाकिस्तान को एक पलड़े में रख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हालांकि वो बांग्लादेश की टीम को बहुत पसंद भी करते हैं और वो चाहते थे ये वर्ल्ड कप खेले, उन्होंने बांग्लादेश
के उस स्टांस को बिल्कुल बैक किया है कि जो मुस्तफीज को आईपीएल में लिया गया था, और उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी तो मुस्तफीज से शुरू हुई ना। हाँ, कि हम वो वही बात थी ना कि हम आपके प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ, जब आप बताएं। एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं तो दे टीम को सकते कैसे तो देंगे? पूरी टीम को 11 या 16 प्लेयर को कैसे देंगे उनका security? जेन्युइन मसला था। और क्या देखिए, सबसे बड़ी बात फराज यही थी कि अपनी एक इजारादारी, अपनी एक ठेकेदारी जो है ना, हमने वो नहीं छोड़नी भारत की, जो कि जनाब हमने बांग्लादेश को, उन्होंने कहा यार श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं ना, को होस्ट है श्रीलंका, हाँ, या तो आप वहाँ को करवा दो होता यार। फिर भी बात की जा सकती। आप वहां करवा देना, पाकिस्तान के भी तो हो रहे हैं ना। आज भी आप देखिए, और इसकी इब्तदा भी इंडिया ने ही शुरू की थी ना कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने चैंपियन आएंगे, ट्रॉफी तो नहीं हमने उनके साथ खेलेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट किया हमारा भाई। रिटर्न एग्रीमेंट अच्छा, नहीं, यहाँ पे मेरा एक बात है कि देखें, इंडिया ने ये काम शुरू किया था ना कि हम फलां जगह नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें वहां उस जगह थ्रेट है। हालांकि माजी में बाकी मैचेस भी होते रहे, काफी टीमें नहीं गई, जिम्बाब्वे वाला मामला आपके हाँ, सामने है, 2003 में इंग्लैंड नहीं गई, ठीक है। तो लेकिन रिसेंटली ये सब काम किसने शुरू किया? इंडिया ने। तो भाई फिर आप भुगतो। अच्छा, या फिर उस अच्छा, बात पे आओ ना कि जी मैं एक बात कहता हूँ कि जी मैंने आसिफ साहब आपसे के साथ खाना नहीं खाना, ठीक है, लेकिन जब मेरा मन पसंद होगा तो मैं कहूंगा जी मैं तो आपके साथ खाऊंगा, ये तो वही हरकत होगी ना। अच्छा, कल नजम सेठी साहब जो हैं वो भारत के एक चैनल है, निजी चैनल, वहां पर थे, और उन्होंने क्या कमाल की बातें की। और निजी चैनल वालों ने यही सोचा कि यार समटाइम ऐसा होता है कि एक जो साबिका बोर्ड का एक गवर्नर रहा हुआ होता है, वो शायद कोई थोड़ा टिल्ट दिखा दे या एक ठंडी बात कर दे, लेकिन या उन्होंने कोई कहा हमें ऐसा क्लू दे दे जिसपे हम सारा दिन खेलें, हमारी खबर बिकती रहे सारा दिन। बस राहुल उनके जो एक बड़े मशहूर सहाफी हैं, उन्होंने उनसे सवालात किए, तो नजम सेठी ने वहां भी कहा, नजम सेठी ने एक इतनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जब वो बोर्ड के चीफ थे तो भारत और बिग थ्री का आपको पता है हो रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की, लेकिन भारत ने कहा आप इसकी जो है ना हिमायत कर दें, हम उसके बदले में आपसे 8 जो है ना वो सीरीज का आपसे रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, आप एग्रीमेंट कर लें, और एग्रीमेंट हो गया। और ये एग्रीमेंट नहीं था कि भारत आके पाकिस्तान में खेलेगी, एग्रीमेंट था आप दुबई में आके खेल लें, किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेलें, लेकिन हमसे बायलैटरल सीरीज बहाल करें, हाँ, ताकि वो खेलों का फरूग हो ना। लेकिन भारत साहब का भी ये स्टांस है कि भारत खेल वहां से का भाग फरूग गया, हो। फराज उससे भी भाग गया। जब भारत भागा और पाकिस्तान वो केस लेके अदालत में गया, तो अदालत ने कहा यार देखो, ये अब बीसीसीआई तो खेलना चाहती है, उनकी जो है ना हुकूमत, उनकी सरकार का निर्णय है कि जनाब वो नहीं खेलना चाहते, यानी कि पीसीबी भी तो खेलना चाहती है, हमारी सरकार नहीं कहती है नहीं तो खेलना। ये हम अब वाइस बात तो वर्सा है बराबर की ना, अब होगी वाइस फिर। वर्सा है, जो वहां पर उनके बड़े बड़े एनालिस्ट, जो उनके साबिक क्रिकेटर, पाकिस्तान को ये ऑब्लिगेशन का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये सैंक्शंस लगानी पड़ जाएंगी, और पाकिस्तान सो सकता है, वो तो पाकिस्तान को बैन करके सोते हैं रात को जब सोते हैं। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि जब सोते हैं या रोते रोते सोते हैं? भाई रो रहे हैं ना नहीं हुआ है तो इनका यही ना कि रोते रोते आप सुशांत मेहता को दे दें या हाँ। विक्रांत गुप्ता आप को। नाम ना लें, इनके इतने को जरूरी नहीं है ये लोग। नहीं, मैं ये बता रहा इसलिए हूं। कह रहा हूँ कि ये सहाफी नहीं है, ये अच्छा। मस्करे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा। मैं उनके सहाफियों की आदमी दिल से कदर करता हूँ, जो प्रॉपर सहाफी हैं। हाँ। ये सहाफी नहीं, ये मस्करे हैं, ये सहाफत के नाम पे भी दबा है। इवन के वो एक वो बड़े मशहूर और रोने वाले और अपने स्टेडियम में अपने ही खिलाड़ियों को थप्पड़ मारने वाले हरभजन सिंह साहब, वो अब हमें एथिक्स सिखा रहे हैं, कि जिन्होंने अभी आपको याद होगा लेजेंड्स लीग में सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया था, भाग गए थे ना। नहीं, वो डरे थे। हाँ, वो उनका कोई एहतजाज नहीं, हम तो एहतजाजन कर रहे हैं ना कि आपने हमारे भाई के साथ ये मसला किया है, हम एहतजाज कर रहे हैं। वो तो डर गए थे, जैसे ही शाहिद अफरीदी बाहर आए तो वो भाग के डर के। और ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जी वो अभिषेक शर्मा जी, संजू सैमसन जी, यार अभिषेक शर्मा के भाई उस्मान तारिक तैयार था यहाँ पे, उस्मान तारिक की आप बात कर रहे हैं, आप हमारे साइम अयूबी काफी है यार उनके लिए। नहीं, हम तो उस्मान तारिक तो हमारा मेन हथियार है। हाँ। मैं आपको पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड कई दफा हमारी बात हो चुकी है कि इससे आउट करना इंतहाई आसान है। हाँ। सिर्फ ये क्या है कि ये रोड पिचों पर खेल सकता है अभिषेक शर्मा। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा ना श्रीलंका में, कोलंबो में अगर मैच होता है, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये डबल फिगर में शामिल नहीं होगा। अभी आप देखेंगे ट्रेविस हेड की बड़ी बात की जाती है, वो साइम अयूब नहीं खेला जा रहा था उससे। अच्छा, ये यहाँ पे भी मैं आपको एक बात करूंगा, ट्रेविस हेड को किसका फादर कहते हैं? इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ यार? ऐसी ऐसी बॉलों पे वो आउट हुआ है कि वो खुद भी हैरान था कि मैं कैसे आउट हो रहा हूँ, कैसे आउट हो रहा हूँ फराज। लेकिन फिर भी वही बात कि नासिर हुसैन ने भी जो आज बात की, या नजम सेठी ने कल एक बात की है, उन्होंने कहा बहुत से बोर्ड जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के इस इकदाम को जरूर सराह रहे हैं। उन्होंने कहा जी
और क्योंकि वो खुल के नहीं आ सकते, ऑब्लिगेशंस हैं, भारत एक इस वक्त ताकतवर बोर्ड है, लेकिन इनफ इज इनफ। आपने इस क्रिकेट को फरोग देना है कि नहीं देना भाई? दुनिया क्रिकेट को हमने आगे लेके जाना है कि पीछे लेके जाना है? देखिए इटली इस दफा वर्ल्ड कप का हिस्सा है, लेकिन आप ये देखें ओमान है, अच्छा, बाकी टीमें बढ़ रही हैं ना। अच्छा, भारत, तो आपकी क्रिकेट फैल रही है। फराज, ठीक है, भारत ने सिर्फ ये बांग्लादेश के साथ नहीं किया, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं किया, उसने हर उस टीम के साथ किया कि जिसके अंदर पाकिस्तान बोर्न प्लेयर था। आदिल रशीद इंग्लैंड का खिलाड़ी, इंग्लैंड की पूरी टीम, भारत के वीजा इशू हो जाते हैं लेकिन आदिल रशीद को वीजा इशू नहीं करते, ठीक है। और क्या वो यहाँ डर था या सिर्फ पाकिस्तान से नफरत? यार बात ये थी ना कि अल्टीमेटली इंग्लैंड की टीम ने भी कहा कि यार ये क्या कर रहे हो आप हमारे खिलाड़ी को वीजा कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? इसी तरह इन्होंने यूएसए में एक खिलाड़ी है अली खान, उसको वीजा नहीं जारी कर रहे थे। जिम्बाब्वे का कप्तान है यार सिकंदर रजा, उसको वीजा नहीं जारी कर रहे थे। यार बड़ा आसान सा नाम है, मुझे उस लड़के का बिल्कुल नई टीम है यार, वो स्कॉटलैंड की, उसका एक फास्ट बॉलर है, मुझे नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, उसके भी वीजे पे इशू था। हालांकि वो जब 7 साल का था तब से स्कॉटलैंड में है और वहां का शहरी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी निजात है, तो उसके वीजे पर भी इशू हुआ था। नहीं तो अब नासिर हुसैन ने तो बात कर दी, नासिर हुसैन तो बॉर्न ही इंडिया का है, तो उसको क्या करेंगे ये उस पे कैसे फतवा लगा देंगे? ये तो मकसद कहने का ये यार, आपने सियासत पहले खुद जो है ना, पाकिस्तान जो भी हुआ, पाकिस्तान खड़ा था वहां पर, मौजूद था कि जब आपने हाथ नहीं मिलाए थे और दरवाजा बंद कर लिया था। ये बात हमेशा एक पाकिस्तानी के दिल में रह जाएगी। जय शाह साहब, आपके वालिद जरूर वहां पर, अमित शाह जो हैं वो एक मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं और वो पूरे करता धरता है। मोदी सरकार जो है वो, हमें भी पता है कि एक सियासत को बीच में ला रही है और सारा ये चीज़ें खराब कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली यकीन करें इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो क्रिकेट का है, क्रिकेट लवर्स को है। आप क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं देखना चाहते थे? क्या सारी दुनिया देखना चाहती है। अब यहाँ पे हाँ। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आज कुछ पुराने मैचेस के ऐसे हाइलाइट्स देख रहा था यार, पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वो मैच में एक दूसरे से लड़ते रहे, भाई रहे, वो जप्पियां डाल रहे थे। और मेरे ख्याल में प्लेयर्स का अब भी वो स्टांस है, लेकिन वो मजबूर हैं उनकी उस सोच की वजह से, जो कोई इंडियन हुकूमत की सोच है उसकी वजह से वो मजबूर हैं इस तरह की हरकतें करने पर। यार ये देखो, इंडियंस में ना बहुत से ऐसे हमारे दोस्त भी हैं और बहुत से ऐसे हमारे सहाफ़ी भी दोस्त हैं, उनकी पब्लिक में भी हमारे पास ऐड हैं लोग जो कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन बात इंडियन गवर्नमेंट की है और वो सिर्फ हिंदुत्व एक सोच है ना, जो आरएसएस की, जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो कि उनको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो वो हमें वोट मिलेंगे। देखिए हर चीज तो करके देख ली उन्होंने। आज तक पाकिस्तान, ये पहली दफा है कि हुकूमत से हमने पूछा है, नहीं तो आज तक कोई भी चेयरमैन रहा हो, पीसीबी ने कभी भी इस तरह का नहीं किया, लेकिन अब करना इंतहाई जरूरी हो गया था। देखिए मोहसिन नकवी को यहाँ पर जरूर क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल जाता है, और ये क्रेडिट सिर्फ हम नहीं दे रहे, पूरी दुनिया दे रही है। अच्छा, आज मैं पढ़ रहा था इंग्लिश अखबार, उसमें वो बुचर जो है, इनका साबिक प्लेयर है, इंग्लिश टीम का कप्तान रहे हैं वो, हाँ कप्तान भी रहे, प्लेयर भी रहे, उन्होंने भी कहा हुआ था कि यार मैं फैन हो गया हूँ मोहसिन नकवी का। हालांकि क्रिकेटर का एक पॉलिटिशियन के साथ क्या फैन होना, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इस बंदे ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है और कोई ना कोई तो पहला कदम बढ़ाता, कोई ना कोई बारिश का पहला कतरा साबित होता जो बीसीसीआई के अगेंस्ट जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब नासिर हुसैन, ये देखिए उनका तो लेना देना कोई नहीं ना किसी से, उनका तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने क्या है, हक सच की बात की है। अच्छा, अब एक और बात आ गई। अब उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या उनके जो इस वक्त सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान को ना दीगर बोर्ड्स का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आमदनी होती है आईसीसी को, और वो आईसीसी जो है वो जितने भी कंट्रीज़ हैं कि जो कि अभी एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, जैसे छोटी कंट्रीज़ हैं, उनको भी उसका शेयर जाता है और इससे जो है ना फ़रोग होगा और चीज़ें होंगी। आज आपको याद आ रही चीज़ें, अगर तो करते पहले इस तरह आप अगर पाकिस्तान में आके जो है वो खेल लेते तो उससे आईसीसी को कितना फायदा होता। हमें तो दुबई जाना पड़ा ना, तो उसके मीडिया राइट्स कितने महंगे बिकते, हमारी यहाँ पर टिकटें कितनी महंगी बिकती, क्रिकेट को कितना फरोग होता। लोग जो यहाँ पर विराट कोहली के फैन है वो उनको देखना चाहते हैं। विराट कोहली अंडर-19 में जरूर पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन वो स्टार नहीं थे। अब विराट कोहली के स्टार हैं, वो पाकिस्तान आते। जिस तरह बाबर आजम गए तो हैदराबाद में इनको वहां पर इनको इशू पड़ गए थे कि जो हैदराबाद का स्टेडियम था वहां पर पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहन के वहां पर लड़के लड़कियां फैमिलीज पहुंची और बाबर के नारे लग रहे थे। इनको उससे भी बड़ा मसला हुआ, इन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो मकसद यही तो उसकी फैन फॉलोइंग है, यार ये तो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की जो है ना। ये देखे, मैं अब जाती तौर पर उसको रोहित शर्मा को पसंद करता हूं, लेकिन मैं हूं पाकिस्तानी,
लेकिन अगर एज ए क्रिकेटर या क्रिकेट फैन मैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसकी क्रिकेटिंग अच्छी लगती है। ठीक है, आपको रोहित शर्मा के अलावा कोई और इंडियन प्लेयर अच्छा लगता यार होगा? फराज, आप यकीन करें, हम लोग क्योंकि खुद भी कवरेज पे जाते हैं, कितने ऐसे फैंस हैं जो विराट कोहली की शर्ट पहन के स्टेडियम में आए होते हैं। बिल्कुल क्या ऐसा तो, आप लेकिन यहाँ पे कभी कोई क्या मसला नहीं हुआ। बाबर की शर्ट पहन के आप कहीं पर जा सकते हैं? बाबर की छोड़ें, आप ग्रीन कलर की कोई शर्ट पहन के इंडिया में नहीं घूम सकते। तो अच्छा, ग्रीन को छोड़ दें, बल्कि एक मजे की बात बताऊं कि आप किसी भी और टीम की, इंडिया के अलावा किसी भी और टीम की जर्सी पहनकर बाहर नहीं जा सकते। तो ये, इसको मेरी समझ में नहीं आता, क्या ये इंतहा पसंदी नहीं? बिल्कुल है। और देखिए, कल तक परसों तक ये असराइयाँ थी कि हो सकता है पाकिस्तान अपने स्टांस से पीछे हट जाए। और मैं आपको ये खबर भी दूं कि इस वक्त भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड हो या आईसीसी हो, ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं और बैकडोर पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ ले दे हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कल जो हमारे कैबिनेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे, देखिए पहले एक अभाम था कि यार क्यों पाकिस्तान, देखिए उन्होंने कहा कि आप श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, चलें आ जाए, आप न्यूट्रल वेन्यू पे आपके मैच करा देते हैं, इंडिया खुद होस्ट होकर वो ट्रैवल करेगा श्रीलंका में। लेकिन अब पाकिस्तान को आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है? कल कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली बोल दिया कि भाई हम लोग सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं विद आवर ब्रदर्स। बांग्लादेश के जिस तरह से तज़ीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया भारत की जानिब से हमारे जो है वो ब्रदर ममालिक के साथ, तो हम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्हीं के साथ हमारे इज़हार यकजहती के तौर पे हम भारत के साथ नहीं खेल रहे, हम वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं कर रहे, लेकिन हम जो है ना उनके साथ नहीं खेल रहे। तो ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। हालांकि बैकडोर अब कॉल्स भी की जा रही हैं, आईसीसी जो है वो। यहाँ मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, ठीक है, आपने भी सुनी होगी, और इसमें स्पेशल कुछ लोगों को भेजा गया इंडियन से के मुख्तलिफ चैनल से, कि उन्होंने सलमान अली आगा को से मुख्तलिफ सवालात किए। मैं चाहूंगी वो सवालात आप बताएं कि वो कितने मजेदार थे और किस तरह सलमान अली आगा ने उनका मुंह बंद किया। फराज, देखिए जैसे आपने बताया, तो हमारे वहां पर काफी सहाफी भाई गए हुए हैं, उनसे हमारी जब बात हुई है, उनका कहना है कि श्रीलंका में हालांकि जो कुछ कप्तान थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी भारत में, जो कि हुई भी, और कुछ कप्तान थे जैसे जिम्बाब्वे के और यूएई के और आपके श्रीलंका के और ऑस्ट्रेलिया के, ये जो कुछ कैप्टन थे, हाँ, और पाकिस्तान के जो है सलमान अली आगा, ये इन लोगों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूल्हा कह लें या वहाँ पर जो नजरों के महवे नजर थे, जो पूरी नजरों के जिनके ऊपर फोकस था, वो थे सलमान अली आगा। और उनसे सिर्फ एक ही सवाल हो रहा था, और जैसे आपने भी बताया कि भारतीय जो वहाँ पर सहाफी थे वो ट्रैवल करके आए हैं श्रीलंका में और सवाल करने कि जी आगा साहब, आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत ने तो चलो बैन कर दिया, एज अ प्लेयर आप तो खेलना चाहते हैं ना? तो कहीं कह देते हैं कि यार आगा कहता हाँ यार मैं तो खेलना चाहता हूँ, मेरी टीम भी खेलना चाहती है, और फिर वही प्रोपेगेंडा करते हैं। हाँ जी, प्लेयर तो खेलना चाहते हैं, लेकिन आगा जी है ना, आगा जी है, उनको पता ही नहीं है कि यार वो अब मैच्योर आदमी है और बड़ा अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है, इस तरह नहीं पीसीबी ने उठा के उसको कप्तान बना दिया। तो उन्होंने कहा यार हमारी हुकूमत ने जब कह दिया तो नहीं खेलना हमने, हमारी हुकूमत कह रही खेल लेंगे, बस इसमें क्या है, हमारा क्या इसमें लेना देना, हमारी पहले हुकूमत और हमारा मुल्क है, तो भाई आगे चीजें हैं। फिर उस सहाफी के हाथ में क्या आया? हाँ। या जो उनको प्लॉट करने वाले थे, बिल्कुल सवाल ही कर रहे थे बार बार, वो किसी ना किसी तरीके से इनको घुमा लें। वो उसने आगे ये बात की कि यार हमारे लीग में 3 मैचेस और भी हैं, उस पे बात कर लो, हम उनको हमारा उनसे मैच हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, इस काबिल नहीं समझ कि उन पे बात ही की जाए। उस दिन हमारा रेस्ट डे है। हाँ। अच्छा, उस दिन एक टीम है वो अपने घर से चलेगी, स्टेडियम भी आएगी, वेट भी करेगी हमारा, लेकिन हम नहीं आएंगे भाई, आप इससे अच्छा घर ही बैठ जाते हैं यार। अच्छा, आप ये देखिए, जिसको कहते हैं ना, हमारी पंजाबी में कहते हैं कि बांध के मारना, कि यार आपको पहले हमने कहा कि आपके यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है, हम वहां नहीं खेलेंगे, वो कह न्यूट्रल वेन्यू पे करा, ठीक है जी कराएं, आपने करा दिया। उसके बाद हमने कहा न्यूट्रल वेन्यू पे करा दिया, हम यहाँ पर खेलने नहीं आएंगे, आप ट्रैवल जरूर करेंगे वहां पे आके, और आपको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। फराज, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया जो अपने आप को एक जागीरदार, और यार ये बातें करते हैं ना बहुत कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम ये हैं फलां हैं, एसीसी के हेड ऑफिस में ट्रॉफी पड़ी, आज उठा के ले जाओ। इतनी अगर हिम्मत होती तो उस दिन ले लेते ना यार। अगर ये अक्ल की बात हो थोड़ी सी, हाँ। देखें, मैं आपका मुखालिफ हूँ, हाँ। मैं आपके साथ खेलता हूँ, हाँ। और अब मैं आपसे जीत जाता हूँ और आपके सरबराह से जाके लेता हूँ ना, अगर वो जीत गए थे ना, वो अगर ले जाते मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं थे उस टाइम,
वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, तो उनसे लेके जाते तो उनका ही नाम बड़ा होता ना उस टीम का, कि भाई हम अपनी मुखालिफ टीम के चेयरमैन से ले आए हैं। यार छोटी-छोटी अब चीजें अगर कर रहे हैं ना। देखें, अगर अब पाकिस्तान जीत जाता है, ठीक है, और फाइनल विन करता है, तो ट्रॉफी कौन देगा? ये जयशाह। और उसके हाथ से लेकर आना ट्रॉफी, बेइज्जती नहीं है इंडिया की? मुंह पे तमाचा नहीं है? बिल्कुल बेइज्जती है इनकी। और ये तो शुक्र मनाए, ये दुआएं दे मोहसिन नकवी को, उसने कह दिया है कि यार हम नहीं खेलेंगे। नहीं तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आसिफ साहब कि इनका वो हशर होना था कोलंबो में। इनके जितने भी जो चले हुए कारतूस हैं जो कि रोड विकेट्स पर चलते हैं, ये जब किसी ओरिजिनल विकेट पे आ गए ना, जैसे कोलंबो की विकेटें आप बेहतर समझते हैं कि स्पिन के लिए इतनी साजगार है, और हमारे तो वैसे स्पिनर खतरनाक हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल इनका कौन सा प्लेयर है जो इनके सामने टिक पाएगा? देखिए और लेकिन यहाँ रुके यहाँ पे, और सेम विकेट थी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में, सेम विकेट थी, बिल्कुल सेम। तो वहां पे हमारे प्लेयर्स ने, सलमान अली आगा हो गए, साइम अयूब हो गए, और अपने, आप शायद गुस्सा करें इस बात पे, अपने बॉब्जी द किंग वो भी 50 कर गए ऐसी विकेट पर। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि यार विकेट बड़ा बहुत ही टफ था, लेकिन जिन प्लेयर ने इस पे अच्छा स्कोर किया है मैं उनको दाद देता हूँ। ये बाबर आजम का कहना था। यार बाबर आजम एक ब्रांड है, एक लेजेंड प्लेयर है, वो कह रहा है कि मुश्किल विकेट है, और वहां पे हमारे प्लेयर ने रख रख के मारा है, वो भी किसी गली मोहल्ले की टीम को नहीं, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल। तो भाई ये इंडियन के सामने है क्या चीज? बिल्कुल। अच्छा फराज, बॉलिंग तो हमें हमेशा एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इस दफा बैटिंग भी हमारी अच्छी हुई है। देखिए हमने एक मैच में 207 बना दिए, एक में ऑलमोस्ट 200 बना दिए, एक मैच में हमने 170 के करीब पहुंचे, ठीक है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा मिडल ऑर्डर इतना मजबूत है, और सलमान अली आगा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि बाबर भी इधर कोलंबो में इतना क्लास का चलेंगे ना, आपकी सोच है। हमारी तो दुआ है, वरना इस वक्त फखर और बाबर दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, फॉर्म से जूझ रहे हैं वो दोनों। लेकिन बात ये है कि ये चलेंगे तो इंडिया के खिलाफ जरूर चलेंगे, कहीं और चलें ना चलें। दूसरी बात, उस्मान खान को देख लें, शादाब की आप लास्ट इनिंग देख लें, तो यार किससे बचेंगे इंडिया? अच्छा मुझे ये बता दें कि इंडिया के पास कौन से ऐसे बॉलर हैं जो इनको रोक सकें? देखिए बॉलर तो इस वक्त हालात ये हैं कि जब से फरहान ने बुमराह को शॉट्स लगाई हैं, छक्के लगाए हैं, उनकी लाइन और लेंथ ही नहीं संभल पा रही। अभी आपको याद होगा न्यूजीलैंड सीरीज में उनको एक एक ओवर में यार 18-20 स्कोर पड़ रहे हैं। बुमराह से आप एसोसिएट नहीं करते ऐसी चीजें। वो वर्ल्ड क्लास बॉलर था, लेकिन अब उनको T20 में उसका जिसको कहते हैं कि झाका उतर गया है, और अब ठीक ठाक मार पड़ रही है भाईजान को। और लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की डिस्कशन कर क्यों रहे हैं यार? ये तो होना ही नहीं है मैच। मुझे एक दोस्त ने पूछा, वो भी हमारे क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि यार ये पहले 2 मैचेस में नहीं चला, तीसरे में बाहर था फरहान। मैंने कहा वो वेट कर रहा है बुमराह का, कि बुमराह कब सामने आए, क्योंकि उसका तो एक ही मकसद है, जब बुमराह आएगा मैं इसकी टिका के पिटाई करूंगा। आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं? यार देखें, वो तो अब एशिया कप के हमने 3 मैचेस खेले और तीनों में ही उसने, फरहान ने उसको जो है ना अच्छी खासी पिटाई लगाई है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो दिन है, बुमराह पहले जैसा रहा भी नहीं है, ठीक है, जो बुमराह की एक थ्रेट होता था ना पंजाबी में, किसे जगह भी नहीं रहा। हाँ, वो एक उसका जो एक डर था ना, वो डर उतर गया है, और अब उसको हर कोई मार रहा है भाई, ठीक है। इनकी अपनी फिल्म है पीके के डर का बिजनेस है, वो डर का बिजनेस इनका खत्म हो गया भाई। हाँ। तो अब वो जहां भी जा रहा है पिट रहा है। अच्छा फराज, देखिए मैं अब आपको बताऊं, हमने भारत को बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर ली, वो अब इतने कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक हाँ, है। बिल्कुल है। वो भाई वो रोते रहे, उनका रोना बनता है। हमने एक मूव किया, रोना तो बनता है, ये तो हम नहीं कह सकते कि अब हमने एक मूव किया है, उस मूव के बाद वो रोते रहे, मरते रहे, वो करते रहे, भाई हमने आगे बढ़ना है। अब हमारी नज़रें होनी चाहिए वर्ल्ड कप के ऊपर। नो डाउट हमारे जो तीनों मैचेस हैं वो जो है ना हल्की टीम से, लेकिन आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में हम यूएसए से भी हार गए थे, तो इस दफा वो तो खैर हम शुगल करते रहते हैं, शुगल नहीं करते रहते, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, हमारी फेवरेबल, हमने क्योंकि सिलेक्शन भी वही की है जो हमारी वहाँ पर कंडीशन हमें मिल नहीं है, ठीक है। इस वक्त आप देखेंगे हमारे पास उस्मान तारिक है, इब्रार है, साइम बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब है, और उसके बाद एक ऐसा बॉलर के जो अभी मेरे ख्याल में दुनिया में बेस्ट होगा, नवाज, कि जिस तरह अभी भी उन्होंने 5 विकेटें ली, ठीक है। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अच्छा फिर सलमान अली आगा भी स्पिन कर लेते हैं, तो हमारे पास लग्जरी ऑफ स्पिनिंग है, और हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं। लेकिन अभी तो हमारे राणा जी भी हैं, फिर राणा जी भी हैं, फिर अब वो तो आप देखें ना, वो तो राणा जी का नाम आता है अभिषेक कांपने लग जाता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हमें अगर मोस्ट प्रोबेबली जो हमें क्वार्टर फाइनल में मैचेस मिलने हैं, वो हमें मिलने हैं इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो हमें क्या, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शायद कोई नहीं। अच्छा चलें, वो
सेमीफाइनल में हम तो चाहते हैं कि भारत पहुंचे ना, हमें सेमीफाइनल का ड्रामा दोबारा ना करना पड़े और हम ये जीते। देखिए 2017 के बाद से हम कुछ जीते नहीं। आईसीसी की बात करें तो हम 2021 खेलते ही हम आईसीसी में उनके साथ। यार नहीं, उसकी नहीं बात कर रहा, मैं ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। 2017 में हम ट्रॉफी जीते, उसके बाद 2021 में हम सेमीफाइनल में हार गए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया, वो हसन अली ने कैच छोड़ा और हम वो फाइनल सेमीफाइनल में हार गए। इसी तरह 2022 में हम फाइनल हारे T20 वर्ल्ड कप का, तो वो हम लोग आज तक नहीं भूलते कि जिस तरह से वो बेन स्टोक्स आखिर तक खड़े रहे और वो हमसे मैच से दूर ले गए। लेकिन ये देखें कि हम अगर रनर अप भी हैं तो फिर सेकंड बेस्ट तो होते हैं ना। लोग कहते हैं कि सुने 2023 के वर्ल्ड ये कप इतनी गैर मामूली सी टीम है, तो भाई ये सेमीफाइनल तक पहुंचना या फाइनल तक पहुंचना मामूली बात नहीं है। लेकिन देखें ना, ट्रॉफी वाली बात आपकी मैं मानता हूं कि ट्रॉफी है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे, जिसमें हम यूएसए से भी हार गए थे। 2023 के वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम पाकिस्तान को जितनी अब हमारी मोमेंटम बन गया, जब ये सिलेक्शन हुई थी ना टीम की, तो हमने भी बड़ी लेते की थी, ठीक है। और अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर और फखर जो है वो मिसफिट हैं टीम में, क्योंकि अगर आप देखे आपसे इस बात में मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है। हाँ। मैं आपको फिर गारंटी देता हूँ। हाँ। फखर की आप बात कर सकते हैं, बाबर का एक खौफ है इंडिया पर, वो आप माने ना माने, और मुझे यकीन है यार इंडिया की बात ना करें ना, आप इंडिया से तो हम खेल ही नहीं रहे ना। ओवरऑल हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की। अगर इस तरह है तो मेरी फ्राज देखें, मेरी बाहर बिठा दें, सुने मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि बाबर की इस टीम में जगह कहां बनती है, रोल वाइज देख लेते हैं। बाबर एज एन ओपनर तो हम खिला नहीं सकते, क्योंकि वहां पर स्लॉट बुक है भाई, साहबजादा और साइम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। नंबर 3 पे सुलेमान लियाका जिस तरह से उभर के आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उनकी पोजीशन को छेड़ना भी चाहिए। तो क्या बाबर चौथे नंबर के प्लेयर हैं कि जहां पर समटाइम ऐसा होता है कि स्पिनर्स आ जाते हैं? हालात तो ये हैं कि बाबर के सामने जो है, शायद आप भी अपने दौर में लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, अब आपकी वो फिटनेस नहीं रही, लेकिन आपको भी लगा दें बाबर को, आप भी आउट कराएंगे। हालात ये हो गए। तो कहीं ना कहीं अब बाबर की 4 नंबर पे मेरे ख्याल में T20 में पोजीशन नहीं बनती। वो ख्वाजा नाफे की पोजीशन को छीन रहे हैं कि जहां पर एक बंदा, अगर आप देखें, ऐसा हो सकता है कि हम बाबर को बिठाकर ख्वाजा नाफे और उस्मान को साथ ही खिला लें। उस्मान खान विकेट कीपर और ख्वाजा नाफे एज ए फील्डर खेल गए। लेकिन हम करेंगे ऐसा नहीं। हाँ। करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी जो T20 था जिसमें आपने बताया कि बाबर ने 50 की है, हम वही स्टार्ट पैडिंग ना करें ना। हमें कम से कम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहिए कि लास्ट की 19 बॉलों पे एक बाउंड्री नहीं लगाई। यू आर प्लेइंग T20, ठीक है। और जहां पर, लेकिन वहां पे फिर मैं वही बात करूंगा। हाँ। फिर भी थोड़ा सा भी, इतना सा भी बाबर में चेंज आया। वो डॉट से तो जान छूटी, जो पहले 4 डॉट खेलने के बाद 5वीं या 6वीं पे सिंगल लेता था, उससे तो जान छूट गई। अब इतना तो करने लग गया ना बाबर। मैं अब आपको बताता हूं, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट यकीन करें नहीं कर रहे थे, उनसे लग नहीं रही थी। तो यार फिर भी शुक्र करें कि वो डॉट नहीं कर रहा। मैं अब आपको बताता हूँ, वो शुक्र इस वजह से हो गया ना कि एक तरफ से शादाब ने 18 बॉलों पे 46-42 कर दिए। यकीन करें अगर वो इनिंग्स निकाल दी जाए तो बाबर की जो वो इनिंग्स थी, आप बाबर की इनिंग्स का अंदाजा यहां से लगा लें कि आप कह रहे हैं उसने अच्छी खेली, मैं कह रहा हूं उसने बुरी खेली, बाबर खुद कह रहा है उसने बुरी खेली। बाबर ने क्या 50 करके अपना बैट रेस किया था? नहीं, वो करना बनता भी नहीं था उसका। तो फिर वो इसका मतलब है अगर आप, अच्छा यहीं पे मैंने उस दिन भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बाबर की बात कर रहा था कि यार बाबर ठीक है, क्लासी प्लेयर है, तो नहीं मारने उसे, हमें उसे छक्के चाहिए भी नहीं, एटलीस्ट यार चौके तो मारो। हाँ, आप ये क्लास है, उसकी गेम ही वही है, गेम वही है कि आप चौके मारो, आप 3 चौके मार के अगले को स्ट्राइक दो, वो 2 चौके मारे या 2 चौके मारे, आपके लेकिन फराज पता ही क्या होता है कि जब आप पावर प्ले में नहीं खेलते तो उसके बाद दायरा खुल जाता है, तो आपके पास शॉट्स की लिमिटेड हो ना, और आप दायरा, लेकिन जितने बड़े वो प्लेयर हैं तो उनके लिए शॉट की लिमिट, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े प्लेयर के पास चंद शॉट्स फॉर्म नहीं चल रही ना, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन इतने बड़े प्लेयर के पास अगर आप कहेंगे लिमिटेड शॉट्स होंगे तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन खैर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये वर्ल्ड कप में अच्छा करे, और जो अब टीम बन गई है, लेकिन बारिश वाला आंसर भी तो है। बारिश वाला आंसर बहुत देखिए, उसी वजह से हमारा जो वाहिद एक वार्म अप मैच था आयरलैंड के खिलाफ वो भी वाइप आउट हो गया। तो एक बारिश हमें तंग कर सकती है। ऑलरेडी हम 2 पॉइंट्स फॉरफिट कर चुके हैं भारत से ना खेल के। हाँ। तो आगे हमारे लिए वहाँ पे कोई रन रेट का भी इशू आएगा, हमारे लिए भारत
कोई ऐसी चीज नहीं है कि भारत को ऐसी जो है वो कर दे चीज कि किसी से हार के, ताकि हाँ, पाकिस्तान वो इस तरह राउंड के में हरकतें बाहर करते हो हैं, जाए। और ये कई इंग्लिश प्लेयर भी कह चुके हैं कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ये जानबूझ के भी हारते हैं। करते हैं। फराज, वर्ल्ड कप पे हमारी बहुत डिस्कशन होगी मेरे ख्याल में, थोड़ी सी अगर हमारे पास टाइम की गुंजाइश है तो हम पीएसएल पे भी बात कर लेते हैं। पीएसएल की हमारी जो मुल्तान की टीम है उसकी तो अभी 6 टीमें जो हैं वो बिड कंपटीशन में आ गई हैं, हाँ वो जी। बिडिंग करेंगी, ठीक है। और मेरा जहाँ तक अपनी एक पर्सनल परसेप्शन भी है और एक जो है हमारी असेसमेंट है, 200 करोड़ प्लस की टीम ये जाएगी। क्यों? ये आपको ले कौन रहा है? आप देखें, खबर रखते हैं हमेशा अपने पास। अच्छा, कौन ले मैं रहा आपको है? बताऊं, आपने किसी जमाने में मुझे बताया था कि हो सकता है कि एक और ग्रुप का भी आपने नाम लिया था कि अगर 3 ग्रुप नहीं आता इसके पीछे तो एक और ग्रुप आएगा। वो तो आज आप रिवील करें। नहीं, वो देखें, वो हम रिवील करेंगे जिस दिन ऑक्शन होगी, उस दिन बैठेंगे सुबह और अपने व्यूवर्स को बता देंगे, बाकायदा उनसे पूछ के कि आज वो लेने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अली ये तरीन, देखें नाज़रीन, हाँ, इस बात का हमें इंतजार रहेगा कि आसिफ साहब एक बहुत मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं और खबर इनके पास हमेशा रहती है, हाँ, खास तौर पर स्पोर्ट्स की। तो ये हम आपने भी वेट करना है उस दिन का। आई थिंक 9 को है ना ऑक्शन? 9 को है गालबन, 9 या 11 को है हाँ, 9 गालबन। को है, 9 को है। हाँ, मैं आज ही पढ़ रहा था तो पीसीबी पे। उसका ये है कि आप जब अली तरीन को देखें तो जब उनको 107 करोड़ पे वो टीम महंगी लग रही थी, तो अब वो 200 करोड़ की लाइन में या रेस में वो शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अली तरीन ये टीम हाथ से जाने के लिए नहीं देंगे, और 2 ग्रुप ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं अली तरीन को टक्कर देने के लिए। ये बिडिंग जो है ये बड़ी मजे की होगी। जो लास्ट बिडिंग थी ना, वो मजे की हो सकती थी, लेकिन वहां पर शायद ये हो सकता है कि जो बिडर्स थे वो इतनी बोली ना लगा सके कि जिसके बाद हमें जो हैदराबाद के ओनर्स हैं वो कहते हैं यार हम तो बड़ी जल्दी ये विन कर गए, हमें लगा था कि शायद बिडिंग ऊपर जाएगी, हम तैयार थे उसके लिए, मैंने हैदराबाद लेनी थी, ठीक है। अब लेकिन मेरा ये जो एक चीज़ है कि अब पीएसएल को आगे बढ़ना चाहिए, और अभी तक जो डायरेक्ट साइनिंग हुई है उसमें आप देखें तो डेविन कॉनवे जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया है डायरेक्ट साइनिंग। ये हर टीम एक अच्छा, डायरेक्ट मुस्तफिजुर साइनिंग कर रहमान को देगा। किसने लिया है? लाहौर कलंदर ने। गुड। और लेकिन बातें ये हो रही थी, मैं पेशावर ज़ल्मी की जितने फैंस हैं उनका दिल टूटा है, वो चाहते थे कि जावेद अफरीदी जो हैं वो मुस्तफिजुर रहमान को लें, लेकिन कहीं ना कहीं मिस ट्रिक कर गए और 6.5 करोड़ शुक्राना में साहब नंबर ले गए। लाहौर कलंदर ने उनको पिक किया है। और लाहौर कलंदर जाहिर है उन्होंने हारिस रऊफ को जाने दी है, और उनकी हमेशा बॉलिंग जो है उनकी स्ट्रेंथ रहती है लाहौर कलंदर की। आपको याद होगा एक वक्त पे हारिस रऊफ, जमान खान और शहीन शाह अफरीदी उनके पास थे, लेकिन शहीन शाह अफरीदी, नहीं, ये बात तो लाहौर कलंदर की है कि उन्होंने प्लेयर्स को मौका दिया है। हाँ जी, और कई प्लेयर बनाए भी हैं उन्होंने। बिल्कुल। इसी तरह इसकी मैं बात करूं, सियालकोट किसको ला रहा है? सियालकोट ने डायरेक्ट साइनिंग कर ली है जी। स्टीव स्मिथ की बातें चल रही हैं कि स्टीव स्मिथ को ये भी तो थोड़े थोड़े अब्बू हैं उनके। तो सियालकोट ने उनको डायरेक्ट साइनिंग की है जी। और इसी तरह मोइन अली, आपको पता है कि ऑलराउंडर हैं इंग्लिश, और उनको जो है साइन किया है कराची किंग्स ने। लेकिन अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी ने अपने डायरेक्ट साइनिंग का अनाउंसमेंट नहीं की। बातें हो रही हैं कि शायद जोनी बेस्टो जो हैं उनको पिक किया है कोयटा ग्लैडिएटर ने, लेकिन ऑफ वो द अभी रिकॉर्ड है, कंफर्म नहीं। अभी उसको कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनके साथ निगोशिएशन चल रही हैं। और साथ साथ आपको पता है जब बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी की, तो एक हॉट टॉपिक आज चल रहा है कि क्या पेशावर ज़ल्मी ने जो प्लाटिनियम कैटेगरी में साइम अयूब को जाने दिया है, जाने दिया ना, बाबर आजम को उन्होंने रिटेन किया है। और सवाल ये है कि इस वक्त साइम अयूब की कितनी बोली लग जाएगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि साइम अयूब इस वक्त जो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है और वो अब उनकी फॉर्म भी वापस आ गई, और फ्रांस बॉलिंग भी बड़ी कमाल कर रहे हैं वो यार। वो हर तरह से फील्डिंग में भी परफेक्ट, बॉलिंग में कमाल, बैटिंग में वो नहीं पकड़े जा रहे। इस वक्त T20 इंटरनेशनल आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर, तो वो इस वक्त एक हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है पीएसएल की, तो उनके लिए बिडिंग कमाल होगी। और आप देखिएगा कि हर फ्रेंचाइज जो है, और सबसे ज्यादा पैसे कहां तक जा सकते हैं देखिए, इस वक्त जो पॉकेट है ना सबसे ज्यादा जो भारी, वो मुल्तान सुल्तान की है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने जीरो से शुरू करना है। उन्होंने कोई प्लेयर रिटेन नहीं करे, क्योंकि जो नई फ्रेंचाइज आएगी तो वो ही जो ओनर होंगे वो बैठ के सोचेंगे ग्रुप ले लेते हैं, लेकिन अब उनका जो है वो जीरो से उनको, हाँ, उनको जो एक पॉकेट जो उनको दी गई है, क्योंकि आपके पास एक, हाँ, उनको तो पास तो फ्री हैंड है ना। हाँ, उनके पास
फ्री हैंड होगा, वो जितना चाहे पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टीम्स के पास वो लग्जरी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना एक जो उनका एक उनकी एक पॉकेट होती है उसमें से वो खर्च कर तो चुके हैं। साइम आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान, आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा जहां तक ख्याल है एक टीम है जो उनको पिक करेगी, और मेरा ख्याल है साइम वहाँ खेलना भी चाहेंगे, वो है हैदराबाद, क्योंकि जो साइम है उनका ताल्लुक भी सिंध से है, सिंध से है, तो कराची वो से है। कहीं ना कहीं लेकिन मैं यहाँ तक ये भी सुना है कि शायद वो कराची किंग्स से भी ये खेलें, क्योंकि उनका सिटी है। कराची किंग्स का एक मसला है ना, कराची किंग्स हमेशा उन प्लेयर्स को ज्यादा तकिया करती है जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ज्यादा बुजुर्ग जो है ना उनको वो वो बुजुर्ग ही पसंद पसंद है। तो लेकिन ये है कि हैदराबाद वाले, बात आपकी मैं मानूंगा कि वो बात तो ठीक है, एटलीस्ट सुबह तो है, अच्छा, सिटी ना हो। एक यहाँ पर जो है ना, मेरी सियालकोट स्टालिन से उनकी जो टीम है, क्योंकि अब उन्होंने तो अपना नाम भी रिवील कर ही दिया है, हाँ। तो उनसे गिला जरूर है। मैं आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ यार, आप इस वक्त जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम है, ठीक है, सबसे महंगी टीम है, सबसे महंगी, इससे ज्यादा महंगी कोई नहीं है। अभी तक नहीं है। मुल्तान आएगी, वो बन जाएगी तो अलग बात है, लेकिन आपने यार ये क्या किया है कि आपने अपनी टीम का ऐलान करना था नेम का, और आपने एक ट्वीट करके कर दिया। ओ भाई, कोई तकरीब रखते, नहीं, बंदा तो कोई तकरीब था। सियालकोट जो कि हमारा खेलों के लिए ही काफी ज्यादा मशहूर शहर है, और लोग वहां पे खेलों को बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट को बहुत हाँ, पसंद वहाँ पे करते क्रिकेटर्स हैं भी यार। बहुत वहां पे कोई आए हैं। उनके किसी स्टेडियम में, उनकी किसी तकरीब में, वहां पर अगर ये एक, जो कि हैदराबाद ने ऐलान कर दिया है 7 तारीख को, वो जो कि अरबाब स्टेडियम है, जो है अरबाब स्टेडियम, हाँ, वहां पर हैदराबाद। हैदराबाद में, वहां पर जो है वो एक बहुत बड़ी तकरीब करने जा रहे हैं, जबरदस्त है। जहां पर मोस्ट प्रोबेबली नाम तो वो रिवील करेंगे अपनी टीम का, साथ साथ हो सकता है वो अपनी किट और लोगो भी रिवील करते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, ये अच्छा है यार, कोई समझ तो आती है ना यार। देखो, आपकी अल्टीमेटली जो चीज है ना, वो होती है आपकी टीम, और टीम होती है आपकी फैंस की वजह से, और फैंस को जब तक आप इंगेज नहीं करोगे ना भाई, कुछ नहीं होता। तो मुझे ये उनसे और जरूर एक हालांकि गिला वो है खुद भी बिजनेसमैन है वो, यार, मुझे ये गिला है जरूर हाँ। उनसे। लेकिन हैदराबाद की टीम जो है वो, उन्होंने एक रेजिलियंस शो कर रहे हैं, वो अपनी एक चीज शो कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हैदराबाद की टीम भी इस दफा बड़ी कमाल की होने वाली है। उनके ओनर जो हैं वो बड़े, मुझे लगते हैं कि यार उनको नॉलेज है, क्रिकेट का नॉलेज है, और वो बड़े एक्साइटेड भी बड़े हैं। मजे की बात हो जाएगी कि देखें, एक अली तरीन थे, उनको भी क्रिकेट का नॉलेज था, वो अपनी एकेडमीज भी चला रहे हैं, और इस तरह एक और राणा साहब भी तो क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं ना। नहीं, समीन राणा का क्रिकेट का नॉलेज अब हो गया, ज़ाहिर है 10 साल से वो नहीं, वो थोड़ा बहुत तो लव था क्रिकेट से, हाँ, तो हाँ, तभी वो इस तरह समीन राणा भी अच्छा कर लेकिन रहे हैं। ये है कि अब ये 3 हो गए इस तरह से। हाँ। अगर दोबारा ले लेते हैं अली तरीन, मुल्तान सुल्तान दो नहीं, वो जो कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर है नदीम उमर, वो भी आपको याद है कि वो उमर एसोसिएट एक क्लब है कराची में, वो उसके भी वो ओनर हैं, और वो काफ़ी अरसे से ही वो कर रहे हैं, और सरफराज भी उसी एकेडमी का ही लड़का था, वो उमर एसोसिएट से खेलते थे, तो ये वही हैं। और साइम अयूब को भी कोयटा ग्लैडिएटर ने ही चांस दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो रिटेंशन हुई हैं, जो रिटेन किया गया है, उनमें कौन सी ऐसी टीम आपको लगती है कि यार इनकी रिटेंशन बड़ी अच्छी हुई है और इन्हें बड़े अच्छे लड़के रखे हैं? अभी वो वाजे होना बाकी है थोड़ा सा। अगले पॉडकास्ट में हम इस पे बात लेकिन करेंगे। मुझे जहाँ तक थोड़ा सा मैं बता दूं, खबर पे ना कंफर्मेशन आ जाए, मैं आपको बताऊं, कहाँ रिटेशन हुई नहीं, है। रिटेंशन जो हो गई है उनमें जो रिटेन किया गया है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, उस्मान तारिक को रिटेन किया है, ये भी गुड। हसन नवाज को रिटेन किया है, और शुमाइल जो है उन्होंने इमर्जिंग में उस बच्चे को भी रिटेन किया यार है। ये शुमाइल वाली तो अच्छी ठीक है, हाँ, वो इस वक्त वो भी बड़ी अच्छी जा रहे हैं, तो उनकी मुझे इस वक्त जो है ना पिक्स बड़ी अच्छी लग रही हैं।